नमस्कार साथियों, लेक्चर 10 का पार्ट 2 आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर का टाइप्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ओके, सो हम चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप इज नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब कुछ मेरे साथी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पैरामीटर एंड आर्गुमेंट बोथ आर सेम थिंग। हम पैरामीटर भी बोल सकते हैं और आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वो क्लास के नाम जैसा होता है। हम ये प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो जब हम कंस्ट्रक्टर अपना बनाएंगे तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कराएंगे। ऐसे कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सो इसको समझने के लिए हम एक इसका पहले एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे। सो एक एग्जांपल लेते हैं अभी आपके सामने। यहाँ से मैं इसको, जैसे मेरे पास बना हुआ है नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, लेकिन अभी यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको। ओके, यस। एक हमने क्लास का नाम ले लिया एनपीसी, मतलब नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इतना आप सब समझ चुके होंगे। अब मुझे अपनी क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। सो हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्लास के नाम जैसा होता है। ओके, क्लास के नाम जैसा बना दिया हमने। यस, देखिए क्लास के नाम जैसा हो गया। अब यहीं पे हम कुछ आउटपुट देंगे। सो इसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। वेलकम नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, सो दिस एनपीसी, इसकी बॉडी ओपन किया, क्लोज किया, दिस इज कॉल्ड नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बट हमें इसको पब्लिक बनाना होगा। ओके, पब्लिक आप जानते हैं क्यों बनाएंगे। यहां से इसका हम टैब की प्रेस करके इधर ले आएंगे इसको। अब जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो तुरंत ही आपका कॉल होगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आप सब जानते हैं, एनपीसी, स्पेस में चाहो तो एन ले सकते हैं आप। दिस वन, देखिए बन गया। ओके, सो नाउ हमने बताया था जब भी हम अपनी क्लास में कोई खुद का कंस्ट्रक्टर बना देंगे, उस कंडीशन में कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। कल मैंने बताया था आपको, अगर हमने अपनी क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया, उस केस में कंपाइलर क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर महोदय ऐसे हैं जो हमेशा रहेंगे क्लास के अंदर। आप अपना कंस्ट्रक्टर बनाएं या ना बनाएं, कॉपी हमेशा रहने वाले हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, व्हेन वी क्रिएट own constructor in our class, then compiler not generate default constructor. ओके, अब यहाँ पे आपकी इच्छा है कि फिर भी इस बार इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो इसका आंसर ऑफकोर्स आने वाला है वेलकम एनपीसी। ठीक है साथियों, समझ गए आप। अब इसके अंदर कोई आपको कोडिंग करनी है इसी कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो वो कोडिंग आप कर सकते हैं। बेनिफिट आपको ये है कि आपको ये कॉल नहीं करना है। जब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये अपने आप कॉल हो जाएगा। क्लास के नाम जैसा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम वापस चलते हैं। सो फर्स्ट हो गया आपका नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सेकंड कौन सा होता है? सेकंड होगा साथियों पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इस बार हम कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करने वाले हैं। सो ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास कोई भी आर्गुमेंट ना हो उसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज्ड। अब जिसके अंदर हमने कोई पैरामीटर पास करा दिया, उस कंस्ट्रक्टर को बोलेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। जैसे आपने एग्जांपल लिया, यहाँ पे डेमो के अंदर इंटीजर ए पास कराया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप आर्गुमेंट पास करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब से पहले आपने पढ़ा होगा, जब मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था, जो आर्गुमेंट पास किए थे बिल्कुल सेम है। दोनों में केवल एक ही अंतर है। पहला अंतर है कि कंस्ट्रक्टर क्लास के नाम जैसा होता है, फंक्शन कभी भी क्लास के नाम जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, बट फंक्शन का होता है। देखा जाए तो इसको हम इंस्टांस मेंबर फंक्शन बोलते हैं ना, किसको? कंस्ट्रक्टर को। बट हम इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराते हैं। ये वास्तव में क्लास का मेंबर होता है। कैसा मेंबर? इंस्टांस मेंबर होता है। इसलिए कभी भी कंस्ट्रक्टर स्टैटिक नहीं हो सकता। ठीक है,
अब इसका नॉन पैरामीटराइज्ड का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। यहीं से क्या करेंगे, इसको हम, जैसे मैंने एग्जांपल पहले से बना हुआ है उसी को हम चाहे तो वहाँ से, उसका मैंने दिया है नाम पीसी, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, सो देखिए यहाँ से जब इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ से हमने 10 पास किया, ठीक है। 10 पास करते ही ये हमने पैरामीटर पास किया, तो आपकी जो वैल्यू है वो ए में स्टोर हो जाएगी। सो ए में क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 10। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों, यहाँ पे 10 हो जाएगी। और यहाँ पे हमने लिख दिया वेलकम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और लास्ट में ए की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। बेनिफिट क्या मिला इसका, बेनिफिट ये मिला कि हमें अलग से कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने ये फंक्शन बना दिया होता, सपोज मैंने PC1 कर दिया, समझना मेरी बात को मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। PC1 का मतलब है कि इस समय कंस्ट्रक्टर नहीं है साथियों, क्योंकि क्लास का नाम क्या है PC, मैंने क्या नाम दिया PC1। अब इसका हमें जब फंक्शन में इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या करना होगा, वॉइड लगाना होगा, क्योंकि फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना मस्ट है। जो हम खुद का फंक्शन बनाएंगे तो साथियों इसको कॉल करना पड़ेगा। अब यहाँ से बात समझ में आ रही है आपके में, कॉल कैसे करते थे फंक्शन को, ऐसे n.PC1, यहाँ से मैं कोई आर्गुमेंट पास करता हूँ, इस तरह से हम फंक्शन को बनाते थे। पॉइंट क्लियर है आपको, यहां से एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब मैं इसी प्रोग्राम को बनाना चाहता हूं कंस्ट्रक्टर के माध्यम से, क्लास के नाम जैसा होगा। वेरी गुड, इसको वर्ड को हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ से हम कभी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेंगे, केवल बनाएंगे। बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, इधर आ जाइए, यहाँ से हमने 12 पास कर दिया। अब भी इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा 12 एंड वेलकम टू दिस। आई थिंक आपके समझ में आया होगा कि फंक्शन में और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस है। कंस्ट्रक्टर का एक मैंने कल भी बताया था, कंस्ट्रक्टर का काम होता है ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, है ना। एग्जाम्पल भी लिया था कि कहते हैं कि इंसान बनो, इंसान कैसे बनेंगे, इंसान तो पहले से है ही, यानी कि और अच्छे इंसान बनो, तो ये उसको और बेहतर बनाता है। इसके टाइप्स आपके सामने हो चुके हैं। अब हम वापस चलते हैं अपने पीपीटी पे। सो इस तरह से अगर कंस्ट्रक्टर की परिभाषा आती है, क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। यहीं पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और होता है, वो मैंने आपको डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो यहीं पे क्या करेंगे, डिफॉल्ट में हम अपना खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे, यानी इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। और इसी तरह से आपका इसने मिलता रहेगा। सो आपको आगे लेक्चर लेके आने वाले हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक आएगा फंक्शन ओवरलोडिंग। सो अभी तक हमने डिस्कस किया कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ओके, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। आज हमने चर्चा किया नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। फिर आपको मिलेंगे आगे। जय हिंद, जय भारत।